वन दिस इज़ नई श्री एंड आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 1 अगस्त का करंट अफेयर्स। मैंने आप लोगों को 31 जुलाई का करंट अफेयर्स नहीं दिया था। मैंने बताया था कि उसमें आपके जो नंबर ऑफ़ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो कम थे। 2 ही 3 क्वेश्चन थे जो आपके इम्पॉर्टेंट थे एग्ज़ाम के लिए, तो उन क्वेश्चंस को मैं आज इंक्लूड कर दूँगी 1 अगस्त के करंट अफेयर्स में। उसके अलावा मुझे आप लोगों से एक बात बोलनी थी कि आप लोगों को अब हर मंडे को करंट अफेयर्स नहीं मिलेगा। उसकी वजह मैं बताती हूँ कि आपको हर मंडे को अब कुछ नया पढ़ने को मिलेगा जो कि आपके करंट से ही रिलेटेड होगा। ठीक है, सो अब आपको मंडे को नहीं मिलेगा करंट अफेयर्स, उसकी जगह आपको कुछ नया पढ़ने को मिलेगा। और जो मंडे वाले क्वेश्चन होंगे वो मैं ट्यूसडे वाले करंट अफेयर्स में हर बार इंक्लूड कर दूंगी। सो डोंट वरी अबाउट इट। एंड आइए देखते हैं आज के क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है आपसे कि मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस प्रत्येक वर्ष निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। सो हम 30 जुलाई को मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस मनाते हैं। ये आपका एक इम्पॉर्टेंट है, सो याद रखिएगा 30 जुलाई को हम लोग क्या मनाते हैं, मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस मनाते हैं। बात ये आती है कि आपका ये जो दिवस है ये किस लिए मनाया जाता है। तो देखिए, ये जो आपका दिवस है ड्रग्स एंड क्राइम पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय द्वारा मानव तस्करी से जो पीड़ित जो हैं उनके कष्टों और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए जो अवेयरनेस है उसको बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। ये पहली बार कब सेलिब्रेट किया गया था, तो याद रखिएगा कि पहली बार 2013 में मनाया गया था। ठीक है, कब? 2013 में मनाया गया था। ठीक है, 2022 की थीम क्या रही? सो 2022 की थीम याद रखना है। ठीक है, इस बार की थीम बहुत अलग रही है। इस बार की थीम रही है यूज़ एंड अब्यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। सो यूज़ एंड अब्यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, इस बार की थीम आप लोगों को याद रखना है। ठीक, सो मूव करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि निम्नलिखित में से किस संगठन ने पेरिस ओलंपिक 2024 में पहली बार इंडिया हाउस की मेजबानी करने के लिए IOA के साथ भागीदारी की है। सो यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ जो है आपकी, कौन? रिलायंस इंडस्ट्रीज़, इन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में पहली बार इंडिया हाउस की मेजबानी करने के लिए, किसकी मेजबानी करने के लिए? इंडिया हाउस की मेजबानी करने के लिए इन्होंने IOA के साथ भागीदारी की है। IOA यानी कि इसका मतलब होता है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। ठीक है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि RIL यानी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, RIL का मतलब होता है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, और IOA यानी कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन मिलकर पेरिस ओलंपिक 2024 में पहली बार इंडिया हाउस की जो है स्थापना करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि ब्लूमबर्ग विलियनेस इंडेक्स के अनुसार जुलाई 2022 के महीने में निम्नलिखित में से कौन एशिया की सबसे अमीर जो वुमन है वो बनी है। सो यहाँ पर याद रखिएगा कि ब्लूमबर्ग विलियनेस इंडेक्स के अनुसार, किस इंडेक्स के अनुसार? ब्लूमबर्ग विलियनर्स इंडेक्स के अनुसार। ठीक है, इनके अनुसार जुलाई 2022 के महीने में एशिया की सबसे अमीर जो वुमेन बनी है वो हमारी सावित्री जिंदल जी बनी है। कौन? सावित्री जिंदल। यहाँ पर आप लोगों ने देख लिया ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के बारे में, तो मुझे ब्लूमबर्ग से याद आया फोर्ब्स द्वारा भी एक आपका जारी किया जाता है इंडेक्स, तो उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। सो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ फोर्ब्स का। ठीक है, ये जो आपका फोर्ब्स है, फोर्ब्स द्वारा जो जारी किया जाता है, ये आपका कौन जारी करता है? ये अमेरिका की है। फोर्ब्स कहाँ की है? अमेरिका की है। ठीक, याद रखिएगा, इसमें आप लोगों को याद रखना है फोर्ब्स में कि विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की रैंकिंग में पहला स्थान किसका है? मैकेंजी स्कॉट का है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिखिएगा आप लोग, विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की रैंकिंग में पहला स्थान किसका है? मैकेंजी स्कॉट का है। सो लिख लीजिएगा मैकेंजी स्कॉट। ये तो देखिए इंपॉर्टेंट है ही कि पहले स्थान पर कौन रहा है।
अक्सर एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है कि आपके जो फोर्ब्स हैं इनके द्वारा जारी जो 100 सबसे शक्तिशाली महिलाएं हैं, इनमें भारत की कितनी महिलाएं हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। सो मैं इसको हटा देती हूँ ताकि आपको, रहने दीजिए, नहीं हटाती हूँ, आपको दिख जाना चाहिए बस खाली साफ साफ। तो भारत की बात आती है तो ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करके लिखिएगा। जो 100 सबसे शक्तिशाली विमेंस हैं इनकी रैंकिंग में भारत की जो है 4 महिलाएं, कितनी हैं, 100 में से 4 महिलाएं हैं, 100 में 4 महिलाएं आपके प्यारे भारत की हैं, भारत की हैं। कौन कौन सी हैं याद रखना है आप लोगों को। सबसे पहला आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है, फर्स्ट नंबर पर आपको याद रखना है जो है निर्मला सीतारमण। कौन, निर्मला सीतारमण, सीतारमण, ठीक है। सो निर्मला सीतारमण जी को आपको याद रखना है। देखिए भारत की तरफ से देखा जाए तो ये तो फर्स्ट पर रही है निर्मला सीतारमण, लेकिन जब हम इन 100 सबसे शक्तिशाली विमेंस में देखेंगे तो इनका नंबर 37 रहा है। आप लोग समझ रहे हैं ना। जब भारत की तरफ से देखेंगे तो ये फर्स्ट नंबर पर रही हैं, अगर हम ओवरऑल देखें तब इनका 37 स्थान रहा है। सो कन्फ्यूज मत होइएगा आप लोग, ठीक है। सेकेंड आप लोगों को याद रखना है रोशनी नायर। कौन, रोशनी, रोशनी नायर, सॉरी रोशनी नादर, ठीक है, नादर। एंड तीसरा आप लोगों को याद रखना है किरण मजूमदार। कौन, किरण मजूमदार, ठीक है। चौथा आप लोगों को याद रखना है फाल्गुनी नायर। कौन, फाल्गुनी नायर, इसीलिए मैं कंफ्यूज हो गई थी, मुझे याद था कि 2 नायर हैं इसमें। सो आप लोगों को याद रखना है कि रोशनी नादर हैं और फाल्गुनी जी नायर हैं। कौन है, फाल्गुनी नायर है, ये फाल्गुनी लिखा है, ठीक है, फाल्गुनी नायर। देखिए जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसको याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को याद रखना है। फोर्ब्स आपके किसके द्वारा जारी किया जाता है, फोर्ब्स पत्र का, तो ये अमेरिका के द्वारा आपका जो है जारी किया जाता है। अब रैंकिंग में आप लोगों को याद रखना है कि आपके जो 100 सबसे शक्तिशाली विमेंस हैं उसमें भारत की आपकी कितनी महिलाएं, 4 महिलाएं। पहले तो यही याद रखिएगा, 4 महिलाएं हैं। भारत में फर्स्ट स्थान किसका है, निर्मला सीतारमण का। ओवरऑल देखें तो 37। परीक्षा में प्रश्न कैसा आएगा, परीक्षा में प्रश्न आएगा आपसे कि फोर्ब्स में भारत की 4 शक्तिशाली महिलाओं में कौन सा शामिल नहीं है। ऑप्शन रहेगा पहला निर्मला सीतारमण, दूसरा रहेगा रोशनी नायर और नादर, तीसरा रहेगा किरण मजूमदार और चौथा कोई ऑप्शन आपको हो सकता है किरण बेदी जी दे दे। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, किरण बेदी, क्योंकि वो आपकी इसमें शामिल नहीं है। ऐसा क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आता है। आई होप आप इसको समझ गए होंगे एंड जो क्वेश्चन था उसको भी आप समझ गए होंगे कि आपकी सावित्री जिंदल जी को जो है ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के अनुसार एशिया की सबसे अमीर वीमेन जो है बनाया गया है, ठीक है। इनकी जो संपत्ति है वो आप लोगों को जान लेना चाहिए। इनकी संपत्ति जो है 18 अरब डॉलर की है। कितने की है, 18 अरब डॉलर की जो है इनकी संपत्ति है, ठीक है। इन्होंने किसको पीछे छोड़ा है, तो ये बात आती है कि पीछे छोड़ने वाली बात जरूर याद रखिएगा। इन्होंने चीन की यांग हेयम, ठीक है, हेयम, चीन की यांग हेयान को इन्होंने पीछे छोड़ा है, को पीछे छोड़ते हुए एशिया की, पूरे एशिया की बात की जा रही है, ठीक है, एशिया की सबसे अमीर महिला बनी है, अमीर महिला बनी है, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। मूव करते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा शुरू किया गया है। आपको लास्ट ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा, मैं लिख देती हूँ। सो लास्ट ऑप्शन यहाँ पर आप 4th करके लिख लीजिएगा, महाराष्ट्र, MH यानी कि महाराष्ट्र। अब आपको बताना है कि मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा शुरू किया गया है। सो यहाँ पर आपको याद रखना है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी के द्वारा शुरू किया गया मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ, ठीक है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, छत्तीसगढ़ के, छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है भूपेश बघेल। क्या नाम है, भूपेश बघेल, ठीक है। तो ये वहाँ के CM हैं छत्तीसगढ़ के, जिन्होंने मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ शुरू किया है। ये है क्या आखिर, मतलब ये मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ क्या है क्या, तो इसके बारे में भी जान लीजिए। इसके माध्यम से होगा क्या, बेसिकली लघु फिल्मों के माध्यम से लोगों को महिलाओं के अधिकारों के बारे में जानकारी देते हुए पूरे राज्य का भ्रमण करेगा ये, ठीक है। सो यहाँ पर लिख लीजिएगा, यह लघु फिल्मों के माध्यम से, जो आपकी शॉर्ट फिल्म्स होती हैं, शॉर्ट मूवीज़ होती हैं, आप लोगों ने शायद देखी होंगी, जो आपको काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर करती हैं। सो इसी टाइप की जो शॉर्ट मूवी हैं उनकी बात की जा रही है। शॉर्ट फिल्मों के माध्यम से
लोगों को, महिलाओं, सिंपल सी बात है बस कि महिलाओं की जो है, महिलाओं के प्रति जागरूक करना, महिलाओं के अधिकारों के प्रति जागरूक करना इनका उद्देश्य है। अधिकारों के बारे में पूरे राज्य का भ्रमण करना। ठीक, भ्रमण करना या करेंगे, ठीक है, करना। ठीक है, सो ये आप लोगों को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि मीराबाई चानू ने CWG 2022 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है। मीराबाई चानू ने निम्नलिखित में से किस श्रेणी में भाग लिया? देखिए, ये आपका एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार मार्क करिएगा इस पर। CWG का मतलब क्या होता है? कॉमनवेल्थ गेम। ठीक है, तो यहाँ पर कॉमनवेल्थ गेम 2022 की बात की जा रही है। ओके, सो याद रखिएगा कि आपके जो ये मीराबाई चानू हैं, ये बर्मिंघम में जो आपके राष्ट्रमंडल खेल चल रहे हैं, कॉमनवेल्थ गेम चल रहे हैं, इन्होंने 49 किलोग्राम की स्पर्धा में भारत का पहला स्वर्ण पदक जीता है। ठीक, सो यहाँ पर आप लोगों को कौन सा ऑप्शन सही टिक करना होगा? ये आपका 49 था, ये आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। 49 किलोग्राम महिला वर्ग में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। ये आपकी मात्र 27 ईयर्स की हैं मीराबाई चानू जी। ठीक है, याद रखिएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि जुलाई 2022 में नई दिल्ली में एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फंड पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि किसे एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब देखिए, ये एग्रीकल्चर से संबंधित बात हो रही है तो कृषि मंत्री को ही सौंपा गया होगा ये वाला पुरस्कार। यहाँ पर आपको याद रखना है कि आपका नरेंद्र सिंह तोमर आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ये उपरोक्त जो है नीचे वाले ऑप्शन में जुड़ा हुआ था, ना कि इसी में। ठीक है, उपरोक्त सभी को, तो आपका सही आंसर है नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर जी जो हैं आपके कृषि मंत्री हैं, क्या है? एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं। कृषि मंत्री को आपका जो है ये पुरस्कार, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड पुरस्कार जो है इससे सम्मानित किया गया है। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किस शहर में जुलाई 2022 में चाबहार दिवस सम्मेलन का उद्घाटन किया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपके जो सर्बानंद सोनोवाल जी हैं, इन्होंने किस शहर में चाबहार दिवस सम्मेलन का उद्घाटन किया है? ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है कि चाबहार दिवस सम्मेलन का उद्घाटन मुंबई में किया गया। हियर सेकेंड ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। ओके, याद रखिएगा कि आपके केंद्रीय पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने चाबहार दिवस के अवसर पर इस सम्मेलन का आयोजन किया है। किसने किया है इस सम्मेलन का आयोजन? याद रखिएगा, केंद्रीय पोत परिवहन, केंद्रीय पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, केंद्रीय पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने चाबहार दिवस के अवसर पर इस सम्मेलन का आयोजन किया है। ठीक है, ये जो दिन है आपका अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे की शुरुआत को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। याद रखिएगा आप लोग, यह दिवस या यह दिन, आप याद रखिएगा, यह दिन अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे की शुरुआत को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, मनाया जाता है। ओके, याद रखिएगा आप लोग। तो इस सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? 31 आपकी जुलाई में हुआ था। कब? 31 जुलाई में हुआ था इस सम्मेलन का आयोजन। ठीक है, तो इस दिन क्या था आपका इसी दिन आपका मनाया जाता है, चाबहार दिवस मनाया जाता है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि बर्मिंघम में चल रहे 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लेने वाले भारत की सबसे कम उम्र के एथलीट बन गए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके राष्ट्रमंडल खेल कॉमनवेल्थ गेम कहाँ चल रहा है? बर्मिंघम में चल रहे हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे कम उम्र के एथलीट कौन बन गए हैं? अनाहत सिंह जो हैं आपके सबसे कम उम्र के एथलीट बन गए हैं। हियर थर्ड ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। ये मात्र 14 ईयर के हैं। कितने ईयर के हैं? 14 वर्ष के हैं। ठीक है, स्क्वैश खिलाड़ी हैं ये। क्या है? स्क्वैश खिलाड़ी हैं। ठीक,
ये ज़रूर याद रखिएगा, इनका प्रोफेशन याद रखना है आप लोगों को, पूछा जाता है। कहाँ के हैं तो याद रखिएगा ये आपके जो हैं दिल्ली के हैं, ठीक है, दिल्ली के हैं। अनाहत सिंह कहाँ के हैं, दिल्ली में रहने वाले हैं। और ये अभी जो है 9th क्लास में है। सोचिए आप लोग कि अभी ये 9th क्लास में पढ़ रहे हैं, ठीक। और 2022 में एशियाई जूनियर स्क्वैश में जीत के बाद उन्हें भारतीय टीम के लिए चुना गया था, ठीक। सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि जुलाई 2022 में किस फार्मूला 1 रेसिंग ड्राइवर ने हंगेरियन F1 ग्रैंड प्रिक्स जीता है, ठीक। सो यहाँ पर आपको याद रखना है कि हंगेरियन F1 ग्रैंड प्रिक्स जो है आपका जीता है, उनका नाम क्या है, मैक्स वेरस्टपेन, ठीक है, मैक्स वेरस्टपेन, ठीक। सो ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। वेरस्टपेन इनका पूरा नाम होता है, वेरस्टपेन, ठीक है। ये आपके रेड बुल के हैं, किसके हैं, रेड बुल के मैक्स वेरस्टपेन हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि जुलाई 2022 को उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा किस राज्य की पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति के रंग प्रदान किया गया है। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि किसको राष्ट्रपति के रंग जो है प्रदान किया गया है राष्ट्रपति वेंकैया नायडू के द्वारा। सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा तमिलनाडु। सो यहाँ पर तमिलनाडु को जो है राष्ट्रपति के रंग प्रदान किया गया है, किसके द्वारा, एम वेंकैया नायडू के द्वारा। इसको आपको याद रखना है ज़रूर से। और ये भी याद रखना है कि तमिलनाडु तो जो है इस पुरस्कार को पाने वाला दक्षिण भारत का पहला पुलिस बल बना है, ठीक। यहाँ पर लिख देती हूँ, यह सम्मान पाने वाला दक्षिण भारत का पहला पुलिस बल बना है, ठीक है, पहला पुलिस बल है, ठीक। तमिलनाडु के राज्यपाल कौन है, RN रवि जी हैं। इनकी कैपिटल चेन्नई है और इनके मुख्यमंत्री जी का नाम MK स्टालिन है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस आप लोगों को याद रखना है कि तमिलनाडु दिवस कब मनाया जाता है। तो तमिलनाडु दिवस जो है, तमिलनाडु दिवस कब मनाया जाता है, 18 जुलाई को आपका सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। 18 जुलाई को आपका क्या सेलिब्रेट किया जाता है, तमिलनाडु दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि किस भारतीय भारोत्तोलक ने बर्मिंघम में चल रहे राष्ट्रमंडल खेल 2022 में पुरुषों के 67 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। सो यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है जेरेमी लाल रेनुंगा ने, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा, जेरेमी लाल रेनुंगा, ठीक है। जेरेमी लाल रेनुंगा ने राष्ट्रमंडल खेलों में 67 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। और अभी अभी आप लोगों ने मीराबाई चानू का भी पढ़ा, तो मीराबाई चानू को क्या मिला है, इनको भी गोल्ड मेडल ही मिला है, ठीक है। तो ये जो आपके कॉमनवेल्थ गेम थे, इसमें सबसे पहला स्वर्ण पदक आपकी मीराबाई चानू को मिला है, दूसरा स्वर्ण पदक आपका जो है जेरेमी लाल रेनुंगा को मिला है, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है आपसे कि जुलाई 2022 में दिल्ली के अगले पुलिस आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। सो दिल्ली के अगले पुलिस आयुक्त के रूप में आपका जो है संजय अरोड़ा जी को नियुक्त किया गया है। सो आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, किसको, संजय अरोड़ा जी को। ये किसका स्थान लेने वाले हैं, तो ये जो स्थान लेने वाले हैं राकेश अस्थाना का, किसका, राकेश अस्थाना। तो ये राकेश अस्थाना का स्थान लेंगे, ठीक है। सो मूव करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि किस कंपनी ने सितंबर 2022 में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के लिए फर्स्ट इन इंडिया सीटिंग सिस्टम शुरू करने की घोषणा की है। सो यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है टाटा स्टील लिमिटेड। तो टाटा स्टील लिमिटेड ने सितंबर 2022 में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के लिए फर्स्ट इन इंडिया सीटिंग सिस्टम शुरू करने की घोषणा की है। इसमें आपकी कुछ विशेष रूप से डिज़ाइन सीटें हैं जो आपकी 180 डिग्री पर रोटेट कर सकती हैं। कितने डिग्री पर, 180 डिग्री पर रोटेट कर सकती हैं, ठीक। बात करते हैं टाटा स्टील्स लिमिटेड के बारे में। तो टाटा स्टील जो लिमिटेड है, इनकी स्थापना कब हुई थी, तो इनकी स्थापना बेसिकली आपकी की गई थी 26 अगस्त। आप लोगों को 26 अगस्त तो नहीं याद रखना है, बस आपको ये याद रखना है कब हुई थी। तो 1907 में स्थापना हुई थी, ठीक है। कहाँ पर, जमशेदपुर में हुई थी, जमशेदपुर में स्थापना की गई थी। एंड इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इनका हेडक्वार्टर आप याद रखिएगा मुंबई में है, ठीक। एंड टाटा स्टील के CEO और MD कौन है, CEO और MD। सो CEO और MD आप लोगों को याद रखना है TV नरेंद्रम है। कौन है, TV नरेंद्रम,
नरेंद्रम। ठीक है, याद रखिएगा। मूव करते हैं अभी। सो ये आपका आज का करंट का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आप लोगों को आज का करंट अच्छा लगा होगा एंड आपके लिए हेल्पफुल भी रहा होगा। उसके अलावा आप लोगों को यहाँ पर मैं एक चीज़ बताने वाली हूँ, एक दो चीज़ें बता देती हूँ, आपके लिए हेल्पफुल होंगी। भारतीय उपराष्ट्रपति द्वारा पहली विदेश यात्रा की गई। इससे पहले आपके भारतीय उपराष्ट्रपति कभी भी किसी भी विदेश यात्रा पर नहीं गए हैं। तो यहाँ पर आपको लिखना है भारतीय, जिस तरीके से मैं लिखवा रही हूँ बस वैसे ही आप लिख लीजिएगा। ठीक है, भारतीय उपराष्ट्रपति द्वारा पहली विदेश यात्रा, पहली विदेश यात्रा किसके द्वारा? भारतीय उपराष्ट्रपति द्वारा पहली विदेश यात्रा की गई। ये जो है 3 देशों की यात्रा पर गए, वह 3 देशों की यात्रा पर गए। कौन कौन से? तो यहाँ पर आपको तीनों देश याद रखना है। सबसे पहला आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में अवश्य मिलेगा क्योंकि ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। तो ये गए, सबसे पहले ये गैबोन गए थे। कहाँ पर? क्रम भी याद रखना है कि पहले कहाँ गए। पहले ये गैबोन गए, फिर ये सेनेगल गए। कहाँ पर गए? फिर ये सेनेगल गए, फिर ये कहाँ गए? कतर गए। कहाँ पर? कतर में गए। ठीक, तो ये आपका इम्पोर्टेंट है। एक चीज़ आप लोगों को यहाँ पर मैं बताना चाहती हूँ, कतर से भारत की 40% गैस ज़रूरतों को पूरा किया जाता है। तो यहीं पर आप लोगों को नोट करके लिख लेना है, इस तरीके से नोट करके, कतर से भारत की 40% गैस ज़रूरतों को पूरा किया जाता है। ठीक है, किया जाता है। ठीक, तो ये याद रखिएगा आप लोग। उसके अलावा आप लोगों को याद रखना है कि 40वां हुनर हाट कहाँ पर आयोजित किया गया। सो 40वां हुनर हाट, ये सब चीज़ें वैसे मैं आपको बता चुकी हूँ, मैं बस रिवीजन करवा रही हूँ। 40वां हुनर हाट आपका आयोजित किया गया है मुंबई में। ठीक है, लास्ट में मैं जो चीज़ें बताऊँ आपको, बस वो आपको सुनना है। अगर नोट नहीं किए हैं तो नोट करिएगा, और अगर कर लिए हैं तो फिर मत करिएगा दोबारा। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपको याद रखना है राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव। सो राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव कहाँ पर आपका सेलिब्रेट किया गया? राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव। कौन सा? राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव। ये जो है आपका राजा महेंद्र वर्मन में। कहाँ पर? राजा महेंद्र वर्मन। ये कहाँ पर है? तो ये आपका आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु मत कर दीजिएगा। ठीक है, नाम मिलते जुलते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि गलत करते हैं आप लोग। तो राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव आपका राजा महेंद्र वर्मन में आपका आयोजित किया गया, आंध्र प्रदेश में। ठीक, सो इतनी चीज़ें आप लोगों को याद रखना है। आई होप आप लोगों को आज का करंट अफेयर्स अच्छा लगा होगा। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दिया करिए। मुझे आप लोगों से बस इतना ही चाहिए कि आप एक लाइक कर दिया करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करिए और एक कमेंट कर दिया करिए। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट डे के करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।